फाइल जब बैंक से आगे निकल जाएगी ना NLM की, तब मैं आपको अपने चैनल पर पूरी डिटेल बताऊंगा। और सर के चैनल पर भी मैं आ जाऊंगा सर अजमेर, आपको तकलीफ नहीं दूंगा ऐसी छोटी सी चीज के लिए ना। अजमेर आ जाऊंगा, पूरी प्रोसीजर आपको समझा दूंगा। अभी आपकी जो आपके वीडियो ऐसे कोई समझाता नहीं है, मैं सोचता हूँ यार बड़ा आदमी है, समझाना चाहिए, नाम नहीं दूंगा तो वो बताते नहीं, खुद कोशिश कर रहे हैं सर, मुझे पता है। 500 का प्रोजेक्ट लगाने की पूरी कोशिश है उनकी, बताते नहीं। बताने में क्या, हर आदमी को फायदा होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक हिम्मत रखता हूँ सर, कोई किसान आए तो मेरे को ये कागज बना के देने तो मैं फ्री देता हूँ, सब काम कर देता हूँ। तो ये सिस्टम आपका है, बहुत अच्छा लगा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। 5-10 बकरियां खड़ी कर दी, कभी टाइम मिला तो देख लिया, नहीं तो ऐसे चल रही है तो उसमें फिर घाटा हो जाता है कि हमें टाइम ही नहीं है, हमें इनकी समझ नहीं है, हम इसको टाइम नहीं दे सकते, समय पर संभाल नहीं सकते, तो ये बोल के नहीं कहेगी मेरे ये तकलीफ है ना। तो खुद को मैनेजमेंट के साथ में बकरियों को संभालना पड़ेगा, इनको जब ट्रीटमेंट दवाई की जरूरत होगी समय पर संभालना पड़ेगा। और वैसे हम वैक्सीनेटेड रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी काम हो, इनको तो हम सुबह शाम कंप्लीट करके फिर बाहर। नागौर भी आए ना तो इनका फिर फ्री थे, हम वैसे भी घर पर सारे देख लेते हैं, हम मैं नहीं हूँ तो भी देख लेते। अब शहर का कोई बंदा हो, शहर में रहता हो, कोई जगह किराए पे लेके उसने गोट फार्मिंग कर ली, छोटी जगह मिलती है शहर में, बड़ी काम मिलती है, और वहाँ वो कभी कभी जाता है और उसने वर्कर रखे हुए तो वो इतना मेहनत क्यों करेंगे? तो मंथली जो उनका रूटीन है उसी हिसाब से करेंगे तो वो सही है। मतलब एक किराए की उसके पास में फार्म हो गया, किराए के आदमी हो गए, और फीड हो गया, वो भी आप वो महंगा मंगवाएगा है ना, खरीद के लेके आता है, खरीदेगा तो उसको महंगी मिलेगी, सीधी बात है। अब नागौर से हम जब खरीदेंगे, हमारे नागौर के बेनीवाल साहब फेमस है, उनसे जब फीड खरीदते हैं तो यही हरी पत्ती अभी 18 रुपए में आती है किलो, यानी 1800 रुपए क्विंटल की आती है। और मेरे आप इसका कैलकुलेशन कर लेना क्या क्विंटल की, कोई नहीं है क्विंटल की 100 रुपए नहीं पड़ी, यानी मेरे तो 13,000 रुपए हो गए खर्चा, और उसके अंदर मेरे को लगभग 35 क्विंटल चारा मिल गया। अगर तो इस हिसाब से हम कृषि के साथ में जो भी काम करेगा ना, गोट फार्मिंग का, जिसके साइड में कृषि का काम हो, भले ही थोड़ा हो, और गोट फार्मिंग कर रहा है तो उसका फेल नहीं होगा, उसको बहुत सारी चीजें फ्री मिलती है, और उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, उनको खुला रखने के लिए जगह मिलती है, और एक खुद बंदा होगा चाहिए। भाई ये मैं ये नहीं बोलता कि खुद एक लट लेके इनके पीछे जाए, उस चीज की जरूरत नहीं है, पीछे जाने वाला आप रख सकते हो, पर वो जाते समय कहाँ गया, बकरियां कितनी थी, आते समय कितनी आई, किसी बकरी को कोई दिक्कत नहीं आई, ये हम जब समय समय पर ध्यान रखेंगे तो ले जाने वाला खुद भी रखेगा, और आने के बाद हमें इनको खिलाना पड़ेगा, कितना कम खिलाना है वो सारी चीज ध्यान रखेंगे। और गोट फार्मिंग करने वाले ये जानते हैं सर कि इस वजह से हम फेल हुए, लेकिन वो बताते नहीं है क्यों फेल हुए, वो ऐसे कमेंट करते हैं, वीडियो में नीचे करेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो कमेंट का ध्यान रखते हैं, वो करते हैं सच्चे मायने में, वो सब चीज़ समझते हैं। ये चीज़ तो सही है सर जी। और इसमें कई ऐसी चीज़ें भी होती है कि शुरुआत के अंदर एक वो कहते हैं कि, और बोलते भी हैं कि कई वीडियो भी बने हैं, कई जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी कहते हैं कि मतलब शुरुआत के अंदर उनको जैसे यूट्यूब से वीडियो देख लिया या कहीं से सुन लिया कि इस बकरी फार्म में काफ़ी पैसा है, काफ़ी इनकम है, लाखों की कमाई है बकरी फार्म में, तो बकरी पालन में लाखों की कमाई है, तो ये सोच के वो चालू तो कर लेता है, पर उसमें जो रियलिटी के अंदर जो उसको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, तो वो आती है कि जैसे बकरी कहाँ से खरीदे, और इसका तो 24 घंटे का ध्यान रखना होता है, जैसे बकरी रात को कब ब्याह गई, कब बीमार हो गई, तो सर है ना, खरीदते ही हमें उसी साल अगर इनकम चाहिए तो नहीं मिलेगी, ये FD होती है, आप दूसरी साल के अंत में जाके इनकम की सोच सकते हो, पहले साल तो लगाना ही लगाना है, सोचना ही नहीं है कि इनकम होगी, तब हम सक्सेस होंगे। हम आवक के बारे में सोचने लग जाएंगे तब दिमाग उस साइड में चला जाता है, फिर तो मतलब सिस्टम ही फेल हो जाता है। नहीं, उसका सिस्टम यही फेल हो गया ना, वो बकरी लेके आया, फार्म किराए पे ले लिया, सब सिस्टम उसको करना पड़ा, आदमी उसको रखना पड़ा, तो वो पहले लगाना इतना परेशान हो जाता है यार कि मैं क्या करूँ, खर्चे उस लेवल से जो देखते हैं ना वो भी गलत नहीं है सर, लेकिन वो उस सिस्टम में फेल होते हैं। जैसे आपने बताया ना, किराए की जमीन लेनी पड़ती है, फीड खरीद के लाना पड़ता है, जो भी खिलाओ वही खरीद के लाओ, और
इनके पास से अगर ये जो खाद खरीदते ना वो भी उनको पूरी वैल्यू नहीं देते। हमारे यहाँ पड़ी है, अगर कोई खरीदार आएगा ना तो मैंने मुंह फाड़ के जितने पैसे मांगे ना फिर भी वो सोचेगा यार ले लो इसको। और उनको पता है कि इसको बेचनी क्योंकि उसको रखने की जगह नहीं है। ये हकीकत है सर। हाँ, जो उसकी खाद है उसको डालने के लिए भी जमीन का किराया देना पड़ता है सिटी के अंदर। तो फिर हाँ उस स्तर में ये सिस्टम फेल हो जाता है। ये चांस रहते हैं वहाँ फेल होने। हाँ, ये चीज़ तो आप सही कह रहे हो। और इसके अंदर देखना पड़ता है क्या चीज़ है, सारा सिस्टम समझना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और अगर खुद की अगर ज़मीन हो तो सबसे बेस्ट बेनिफिट है, वो सोच सकता है इस बारे के अंदर। बिल्कुल। और जैसे आप है, आपने तो जैसे बकरी आपको दिखी कहीं 10 बकरी भी दिखी, आप लेके आ गए अपने बाड़े में छोड़ दिया। आपको ये टेंशन नहीं है कि यार इसके लिए एक्स्ट्रा फीड का अपने को प्रबंधन करना है ना, फीड की समस्या है। आप चाहे 50 बकरी भी आप लेके आ जाओ कहीं से, तो आपको ये फीड की कैसे टेंशन ही नहीं रहेगी कि भाई मेरे को मान लो अपने पास बिल्कुल फीड नहीं है। हाँ। स्थिति मान लो ऐसी आ भी जाए फीड नहीं है तो सुबह बाहर निकालो, जंगल में घूम के आएगी, दिन भर में अपना पेट भर के आएगी। हमें फीड लाने में 5 दिन लगे तो भी ये स्थिति नहीं है कि बकरी भूखे मरेगी। वो फायदा सिर्फ गांव में और खुली जगह में होता है। सिटी वाला कहाँ ले जाएगा उसको। छत पे करते हैं सर, मैंने देखा छत पे गोट फार्मिंग कर रहे हैं, नीचे उतारने में तकलीफ होती है। तो हमारे यहाँ तो इनका मूड हो तो घूम के आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। गेट खोला, बाहर निकाली, घंटे 2 घंटे में वापस ले आओ। तो इसमें सेल करने, मार्केट में बकरियों को सेल करने के लिए क्या कोई मार्केट है, या किस हिसाब से आपको परेशानी आती है, या आसानी से बिक जाती है ये? नहीं, जब आप जैसे बंदे हो ना तो मार्केट की दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। भाई यूट्यूब पर मान लो, फेसबुक पर मान लो, या इंस्टाग्राम पर कहीं मान लो, मल्टीमीडिया के माध्यम से हम देखते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें बताना पड़ेगा भाई हमारे पास ये माल है, नहीं तो खरीदार को कैसे पता चलेगा। जब हम ये बता देते हैं कि हमारे पास ये माल है तो अगला अपने आप आकर्षित होगा, मुझे ये बकरी दे दो, मुझे वो बकरी दे दो। जो बकरियां नहीं बेचनी है उनकी हम बहुत कीमत मांगते हैं। झूठ नहीं बोलता, आप कैमरा लिए खड़े हो तो भी ऐसे बंदे हैं उनके भी पैसे लगा देते हैं। भाई बकरी मान लो आजकल तो चलो बिकती है लाखों में। मेरे हिसाब से जो बकरी 40,000 के आसपास की, 35-40 की मैं मानता हूँ। और कस्टमर बार बार रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसके 1.5 लाख रुपए भी मांग लेता हूँ। फिर भी वो लाख से बाहर निकल जाता है लगाते। अच्छा। मेरे पास खड़ी है ऐसी बकरी। एक बकरी मेरी थी, पहली बार बच्चा दिया, करौली की बकरी है। एक कस्टमर आए थे अपने चोमू के, मैंने थोड़ी शुरुआत में पाली हुई थी तो उसके लाख रुपए में, ये लाख रुपए की बकरी चले जाएंगे लाख रुपए। वो तो जिद पकड़ के बैठ गया सर, उसे मना करना पड़ा। अच्छा, कि मतलब आपको बेचनी नहीं थी तो आप इसलिए आपने 1 लाख रुपए उस बकरी की बता दिए, लाख रुपए मांग लिए, और उसने भी हाँ बोल दिया। उसमें खड़ा है, मैं बकरी लेके जाऊंगा, मांगेगी। बच्चों का बहाना बना के उस बकरी के लिए मना किया। बकरी जब फार्म रखना है ना, ये बकरी रखनी। जी। मैं सवाई माधोपुर से सिंगल बकरी लेके आया था गाड़ी के अंदर। जी। वो वैन किराए करके गए थे, 6,000 रुपए किराया लगा। बकरी के लगभग उतने ही लगे, उस समय छोटी सी थी, 15 दिन की, और वैन के 6,000 रुपए किराए हो गए। तो मैंने लाख रुपए मांगे तो खूब है, इतने कौन देगा। वो जिद पकड़ के बैठ गया सर, मना करने रिक्वेस्ट के बाद मान गया वो। उसने बताया कि नहीं बेचनी हो ना तो बकरियों की कीमत मत मांगना। हाँ, अच्छा। तेरी बकरियां है ना कई लाख, 1 लाख की नहीं 2-2 लाख की बिक जाएगी। सॉरी, मैंने माफी मांगी। और अच्छा। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे से आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और काफ़ी जो किसान हैं वो इनसे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे कि बकरी पालन एक्चुअल में होता क्या है, और इसके पीछे की कहानी क्या होती है, क्या क्या अपने को प्रबंधन करना पड़ता है, किस चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेगा तो बकरी पालन 100% सफल होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। शौक से करने वाला। अच्छा, शौक से करने वाला। जब शौक से करेंगे ना तो ये भी अच्छी तरीके से रहेगी और बेनिफिट भी खूब हो। जी। हम लगाते ही सीधे इनकम के सोचने लग जाते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है। और आजकल तो मैंने आपको NLM के बारे में बताई है, इनकम का। तो अगर हमारी व्यवस्था सही है, बैंक से हमारे सेटिंग बैठ गया तो इनकम ही इनकम है। देखिए भाई, आदमी को 50 लाख रुपए फिजिकली कमाने में काफी मेहनत लगती है। बिल्कुल लगती है। 50 लाख की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही था, आप व्यवस्था सही करो और बैंक को सेटल करो, आपका काम हो जाएगा। जी।
बड़ी बटक ना मार के आप छोटे में काम चलाओ, तो छोटे से आप 10 लाख 20 लाख वाला सिस्टम हो रहा है उसमें करो, तो ये चलता रहने वाला काम। अच्छा, फार्म का नाम क्या है सर जी अपना? सर फार्म का बातों में ये नाम है और भूल जाएंगे, मेरा इस नाम से यूट्यूब चैनल है। अच्छा, यूट्यूब चैनल है आपका प्रेम एग्रो फार्म के नाम से। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके व्यूवर से कि मेरे जैसे छोटे से यूट्यूबर को सपोर्ट करना। मेरा प्रेम एग्रो फार्म के नाम से यूट्यूब चैनल है और मेरी तो मतलब अभी आपकी जो फाइल है पेंडिंग है, अगर वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो पूरा प्रोसेस आप बताओगे, पूरा टोटली है ना? हो जाएगी फाइल। मैं आज बैंक में जाके आया, आपके पास है ना, उससे पहले बैंक में जाके आया, उससे पहले भी मेरी बैंक से बात हुई थी कि आपकी फाइल कर देंगे कंप्लीट, आने दो, आते ही पास कर देंगे। बैंक में आने के बाद 1-1.5 महीना लास्ट लगता है, पैसे आ जाते हैं। मेरा एक मित्र है, उसकी फाइल आज से लगभग महीना भर पहले बैंक से अप्रूवल हो गई थी, और आज जब मैं गया ना तो वो पहली किस्त के लिए आया हुआ था, संयोग बस। अच्छा, आज मैं पहली किस्त लेने के लिए आया हूँ। बैंक वाले उसे बोल रहे थे कि भाई तुम शुरू करो काम, फिर तुम्हारे विजिट करते हैं। तो उन्होंने बोला भाई तुम पैसे दोगे तब मैं शुरू करूंगा, कि पैसे लेके जाऊंगा। तो उसका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ। अच्छा अच्छा, वो 25 लाख रुपए लेने के लिए आज बैंक में आए हुए थे। अच्छा, तो ये काम हो जाता है। और मेरी ये दिल्ली तमन्ना है सभी किसानों को बताऊं कि क्यों नहीं, गवर्नमेंट दे रही है पैसे, किसी के जेब से थोड़ी लग रहे। मैं जब ट्रेनिंग करने गया ना तो अपना एक मित्र था, उसको लेके गया, मैं चलता, अपन दोनों साथ में लगाएंगे। वो बताया मैं जानता ही नहीं, मैं जानना क्या है, जानने के लिए ही तो चल रहे हैं, तो जानते तो ट्रेनिंग किस चीज के लिए। फिर हम उदयपुर से 6 दिन ट्रेनिंग लेके आए, उसकी मेरे से आगे चल रही थोड़ी फाइल लेके मैं गया, वो मेरे से तेज निकला, उसकी मेरे से 1 कदम आगे चल रही, मैं उसके पीछे हो गया। लेकिन हमारे दोनों की प्रोजेक्ट पास हो जाएगी। जी जी जी। अच्छा, यहाँ का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। और ये मेरा गांव रोल है, तहसील हमारी जायल पड़ती है, जिला नागौर और राजस्थान तो ही। अच्छा, नागौर से कितना किलोमीटर आपका पड़ता है? 20 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है, मेन रोड पर है नागौर से। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पे आए और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी सर, थैंक यू सर।